तो मैं इस दोस्त से बात कर रहा था। इसने मुझे कुछ बताया मुझसे, एंड वो बात ने काइंड ऑफ मुझे मुझे हिला कर रख दिया। उसने क्या कहा कि पिछले एक साल में ही डेटेड अबाउट 5 to 6 गर्ल्स, नहीं उसने कहा कि 5 समथिंग। तो एक पैटर्न उसने मुझे क्या बताया कि उसने मुझे ये बोला कि भाई इन द लास्ट 1 year मैंने तकरीबन 5 या 6 लड़कियों के साथ डेट किया था। एंड उन सारी लड़कियों का एक कॉमन पैटर्न क्या था कि उन सारी लड़कियों का मदर का डेथ हो चुका था व्हेन दोज गर्ल्स वेयर वेरी अर्ली ऑफ एज। 16-17 के आसपास की उम्र में, बहुत छोटी थी जब वो लड़कियां, देन उनका मदर का डेथ हुआ था। एंड कंटिन्यूसली ही अट्रैक्टेड दैट एनर्जी। उन्हीं लड़कियों के साथ डेट क्यों हो रहा है इनका। तो ये बात बहुत एक काइंड ऑफ मुझे हिलाकर इसलिए रख दिया बिकॉज जितनी भी लड़कियों के साथ या जो भी फ्रेंड्स स्त्रियां मेरे लाइफ में एक मोर देन फ्रेंड की तरह मेरे लाइफ में इंटर हुई हैं, एक कॉमन पैटर्न क्या है कि ऑल ऑफ दोस गर्ल्स हैव टेकन मी टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर और टू कंसल्ट एनी तांत्रिक बाबा और ऑकल्ट थिंग वाज देयर। मतलब जो भी लड़कियां विद हुम आई हैव दिस रिलेशन ऑफ मोर देन फ्रेंड, वो सारी लड़कियां मुझको लेकर के कोई आइदर एस्ट्रोलॉजर और कोई तांत्रिक बाबा या समथिंग, कहीं ना कहीं से ये फ्लेवर मेरे साथ था लाइफ में। लेकिन इस पैटर्न को लेकर के मैं उतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं था। लेकिन जब उस दोस्त ने मुझे ये बात बताया, देन ओके ये पैटर्न तो मेरे लाइफ में भी है कि ये कंटिन्यूस एक पैटर्न है। तो आई वॉज टॉकिंग टू दिस क्लाइंट एंड द कंसल्टेशन ऑफ दिस क्लाइंट वॉज, ये मैम साहब ने मुझे क्या बताया कि सर अभी मैं राइट नाउ एक इंसान के साथ आई एम डेटिंग में डेट कर रहा हूं, लेकिन उस इंसान ने मुझे क्या किया कि बाइक पीछे जब मैं बैठ रहा था, देन किसी बात में झगड़ा हो गया, ही गॉट एंग्री। ये मैम सबका वो जो बॉयफ्रेंड गॉट एंग्री एंड एकदम से बाइक स्पीड में वो चलाने लग गया। एंड मैम साहब ने मुझे क्या कहा कि ही लव्स मी लाइक एनीथिंग, इवन आई डू। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन ये वाला पैटर्न, ये वाला चीज जो है मुझे काइंड ऑफ टर्न ऑफ कर दिया। एंड ये फ्रेंड का जो मदर का कंटिन्यूसली मदर का डेथ हो जाना, एंड मेरा लाइफ में भी वो जो लड़कियां जो स्त्रियां मोर देन फ्रेंड की तरह इंटर हुई हैं लाइफ में, उनका कंटिन्यूसली मेरे साथ सेम पैटर्न आ जाना काइंड ऑफ स्ट्राइक किया मुझे ये बात। एंड मैंने पूछा इन मैम साहब को कि इफ यू वेर इन टू रिलेशनशिप, ये लड़के के पहले भी, देन पहले वाले लड़कों के साथ भी सेम यही पैटर्न था क्या? आप उनका बाइक के पीछे या कार का पीछे, इफ नॉट देन एटलीस्ट साइकिल का पीछे भी अब बैठती, जब आप बैठ रही थी, देन वो प्रीवियस पहले वाले लड़के ने भी बाइक या गाड़ी एकदम स्पीड से हाँका था क्या? सिसिलियस फ्यू टाइम बाद देन मैम सबको मैंने यही स्टोरी बताया कि मैम एक मेरे फ्रेंड थे एंड उस फ्रेंड का ये वाला कंटिन्यूसली एक वो पैटर्न था एंड मेरे लाइफ में भी ये पैटर्न था। तो मैम को भी मैंने कहा कि somehow there must be some energy in your chart. तो if I do reverse engineer of her chart, then please see this chart कि उनका 10th house में मार्स, ओके, and Mars is in the sign of Scorpio, and the sign of Scorpio itself is a combination of Mangal and Ketu. Itself is a combination of, for example, Scorpio in the sign of sign of Scorpio in the 7th house में Scorpio चला गया, then naturally Mars and Ketu is in the 7th house. So for Taurus ascendant, blank chart prediction, शादी एक बारी ऑलमोस्ट टूटने के बाद ही ठीक तरीके से चलने लग जाएगा, बिकॉज मार्स केतु wherever the sign of Scorpio is, naturally let us assume that Mars and केतु वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये मैम सबका प्लीज सी द चार्ट, 10th हाउस में नेचुरल मार्स केतु वाला स्कॉर्पियन साइन में मंगल बैठे हुए हैं, एंड 5th हाउस में मंगल इज एस्पेक्टिंग, बिकॉज जहां पर भी मंगल बैठते हैं वहां से ठीक 8th हाउस में मंगल अपना डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट फेंकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो 5th हाउस में देयर वाज साइन ऑफ जेमिनी। ओके, जेमिनी इज द साइन ऑफ टेकिंग क्विक एक्शंस। हम बहुत ही जल्दबाजी में या बहुत ही क्विकली कुछ एक्शंस लेते हैं, दैट इज जेमिनी। 5th हाउस में जेमिनी, एनर्जी ऑफ टेकिंग क्विक एक्शन वाज इन द साइन ऑफ 5th हाउस, पंचम भाव में। एज यू ऑल नो, पंचम भाव इज ए हाउस ऑफ लव, रोमांस, ये सब चीजें भी। वहां पर मंगल का डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, तो एक क्विक एक्शन, गुस्से के वजह से क्विक एक्शन ले जाना, यहां से ये उनका कंफर्म करता था कि दिस वाज द पैटर्न। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि किस पार्टिकुलर दिन में, किस पार्टिकुलर डे में दैट बॉय रस्ट आपको पीछे पीछे बिठा करके ये किस दिन दिया था। एंड उनका टाइम किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने रेक्टिफिकेशन किया था, 3 PM का टाइम था। एंड उसी दिन, पार्टिकुलर दिन में ये इवेंट हुआ था। तो एक काल चक्र दशा से आई डू रिवर्स इंजीनियर एंड आई प्रेडिक्टेड रिवर्स इंजीनियर कि उसी पार्टिकुलर दिन में स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं से एक्टिवेट तो होना ही चाहिए। काल चक्र दशा से रेक्टिफिकेशन इसी तरीके से करते हैं, बिकॉज काल चक्र दशा केसीडी से टू द डे का इवेंट निकलता है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए बन जाता है केसीडी काल चक्र दशा की हमको बहुत टाइम टू द सेकेंड के लेवल पर पता होना चाहिए। बिकॉज काल चक्र दशा में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर बहुत टाइम सिर्फ 2-3 सेकेंड, 3-4 सेकेंड से भी ऊपर नीचे चला जाए, देन इवेंट का जो प्रेडिक्शन फ्यू मंथ से वेरिएट करेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैम से मैंने पूछा कि किस पार्टिकुलर दिन में ये इवेंट हुआ था एंड उस पार्टिकुलर दिन में स्कॉर्पियो किस वाले टाइम से एक्टिवेट हो रहा है, ये रिवर्स इंजीनियर करके आई डिड द बहुत टाइम रेक्टिफिकेशन टू। बट लेट मी प्लीज क्लैरिफाई दिस थिंग कि इस तरीके से, जैसे जिस तरीके का मैम साहब का रेक्टिफाई किया, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इस तरीके से नहीं किया जाता। यही पार्टिकुलर केस में इट मेक सेंस, लेकिन इन अगर जनरली कहा जाए, देन दिस इज नॉट द वे टू डू बॉटम रेक्टिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो द one of the tools to do reverse engineer of the events and to do bottom rectification. Anyways, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे 5th हाउस में हमारा ग्रह का, नक्षत्र का, D60 का, डाइटीज का एंड ऑल, फर्स्ट लेयर में राशि का, सेकंड लेयर में कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन, आंसर, ये सारा का सारा चीज 5th हाउस का ये हमको दिखलाता है कि किस तरीके का गर्लफ्रेंड्स, किस तरीके का बॉयफ्रेंड्स, या यूं कहें कि किस तरीके का इंसान एज अ पार्टनर जो मोर देन फ्रेंड्स अपनी लाइफ में इनकाउंटर होते हैं, वो एनर्जी 5th हाउस से कहीं ना कहीं दिखते हैं। ठीक उसी तरीके से 7th हाउस आपका शादी का इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट ऑफ द शादी। अब पहले व्हेन आई यूज्ड टू डू कंसल्टेशन, आई यूज्ड टू प्रेडिक्ट दैट 7th हाउस जो है पूरा का पूरा वाइफ का कैरेक्टर को बता देगा, लेकिन दिस इज ओनली पार्शियली ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं आज वीडियो में मैं 1 by 1 कहूंगा। ओके, बाय द वे, उस फ्रेंड का कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन था 5th हाउस में कि उसका वो गर्लफ्रेंड्स का, मदर का कंटिन्यूसली डेथ हो रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो D60 में कुछ था, राहु उनके 5th हाउस में था, D60 में कोई एक पर्टिकुलर उसमें अंश में जा रहा था। आई एम नॉट श्योर कि इसी तरीके से मदर का डेथ होना चाहिए। आई विल अगेन डू सम फ्यू रिसर्च एंड इफ आई कम अप विद अ वेरी वैलिड कंक्लूजन, देन आई विल मेक अप अ वीडियो ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो कि ओके, सो एंड सो कॉम्बिनेशन में अगर ग्रह में D1 में, D9 में, D60 में सो एंड सो कॉम्बिनेशन रिपीटेडली आ रहा है, देन मदर का या आइदर पेरेंट्स का। ओके, आई विल कम अप विद दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। सो अभी हम बात करते हैं आज का टॉपिक 7th हाउस में, तो 1 by 1 करते हैं। 7th हाउस में एरीज का तो एसेंडेंट के हिसाब से करते हैं। एरीज एसेंडेंट 7th हाउस में, लिब्रा वाला साइन। तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन फॉर दी एरीज एसेंडेंट इज दैट लिब्रा में बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस हमको दिए जाते हैं। तो एरीज वाले डिसीजन, एरीज वाले एसेंडेंट अपना शादी का डिसीजन एक ही झटके में ले ही नहीं सकते, उनको बहुत सारा एक चेकिंग लिस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लिब्रा इन दी 4th हाउस इज हाउस ऑफ मदर, द थिंग्स वी पोजेस। तो उनका गाड़ी, कपड़ा, सारा का सारा चीज में मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए करके एक बहुत बड़ा लंबी लिस्ट होता है। यही एक रीजन से, यही एक कारण से एरीज एसेंडेंट का नेचुरली योग बनता है कि दे गेट मैरिड वेरी लॉन्ग पीरियड लाइफ टाइम। लेट मैरिज का योग बनता है एरीज एसेंडेंट के लिए, बिकॉज लिब्रा एक बहुत ही लंबा चेकलिस्ट आता है। उनके सामने एक सपनों का राजकुमार या राजकुमारी भी लाकर खड़ा कर दे, देन फिर भी एक चेकलिस्ट नहीं खत्म होता। ओके, ये सब ठीक है, लेकिन ये भी अगर होता तो अच्छा रहता, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। एंड दूसरा बात क्या है फॉर नेचुरली एरीज एसेंडेंट के लिए
कि एक इंसान के साथ एक रिलेशन है, प्यार है एंड सो ऑन, एवरीथिंग इज फाइन, अगेन दे विल वांट टू सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लिब्रा का साइन एक हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरा अपॉर्चुनिटी रहता ही रहता है। तो लिब्रा वालों, सॉरी एरिस एसेंडेंट वालों के लिए एक नेचुरल पेंडिंग कर्मा या कहें कि नेचुरल योग ऑफ द चार्ट ये भी बनता है कि प्लीज स्टिक टू द पार्टनर जो भी आपके सामने मिला है, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ना ऐसे लोगों को भी एक्चुअली। तो ये हो गया ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन फॉर एरीज। अब आते हैं टॉरस का। टॉरस एसेंडेंट में 7th हाउस, वहां पर ये साइन फॉल करता है स्कॉर्पियो का साइन। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉर्पियो में कोई भी ग्रह या कोई भी हाउस स्कॉर्पियो में अगर जाता है जो कि टॉरस एसेंडेंट के लिए 7th हाउस में फॉल कर रहा है, देन प्लीज डू नॉट गेट पैनिक। एक ही बार में इतना ज्यादा घबराइए मत, बिकॉज शादी में टूटना फूटना झगड़ा होना, मार्स केतु ना, तो मार्स केतु झगड़ा बड़ा ये होता रहता है। तो एक बिगर पिक्चर में देखिए, एंड शादी एक बार ऑलमोस्ट इंड होते होते बच जाती है। तो बहुत सारे ये हिकअप्स आते हैं, इसी तरीके से काम करता है, बिकॉज दिस इज द एनर्जी यू आर बॉर्न विथ टॉरस एसेंडेंट के लिए। एंड अनदर बात क्या है कि अगर टॉरस एसेंडेंट वालों का नवंसा D60 इधर उधर में भी बहुत सारा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आ गया 7th हाउस में, देन वो बहुत भयंकर तरीके का रिजल्ट देगा। लेकिन नेचुरली टॉरस एसेंडेंट के लिए दिस इज द एनर्जी दे आर बॉर्न विथ, बिकॉज स्कॉर्पियो में चीजें हमेशा छुपता है स्कॉर्पियो में चीजें। तो आइदर वाइफ कुछ चीज ये, या वाइफ कहें या स्पाउस कुछ चीजें इनसे छुपाएंगे, या ये खुद वाइफ को कुछ चीज छुपाएंगे, बिकॉज द इन्वायरमेंट ऑफ द मैरिज इज छुपाने का कुछ ना कुछ, समथिंग इज हिडन। एंड दूसरी बात क्या है कि स्कॉर्पियो में कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज हम इसी तरीके से ये पार्टिकुलर रिजल्ट देगा ये नहीं बोल सकते। तो 10 साल साथ में रहने के बाद भी ओके मेरा स्पाउस का कैरेक्टर इस तरीके का रहा होगा, ये 100% पता नहीं चलता। तो एक काइंड ऑफ सस्पेंसियस थिंग वहां पर आता है। 10 साल 15 साल साथ में रहने के बाद भी एक्चुअली इसके दिमाग में चल क्या रहा है वो पता नहीं चलता। सामने वाले को लोग प्यार करता है, नहीं करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्या है नहीं पता। तो दिस इज द एनर्जी हाउ इट इज स्कॉर्पियो वर्क्स। जेमिनी असेंडेंट के लिए 7th हाउस में धनु का राशि सैजिटेरियस एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाला एनर्जी है। फॉर एग्जांपल सैटर्न इन सैजिटेरियस कोई भी चार्ट में, तो सैटर्न नेचुरली इज ए कारका फॉर बाल आवर हेयर्स। तो ऐसे इंसानों का कहीं ना कहीं अपना बाल को लेकर के, अपना हेयर को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। दे विल बी मोर कॉन्शियस कि मैंने एक भाई साहब का देखा था कि उन्होंने अपना हेयर कट ये किया था, इंश्योरेंस किया था। सभी सैटर्न इन दी सैटर्न धनु की राशि में चले गए, देन सभी लोग हेयर का वो तो नहीं करते, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन मैच हो रहा था। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाला एनर्जी 7th हाउस में आकर बैठ गया। देन शादी को लेकर के पहले से ही उनका दिमाग में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो करते रहते हैं, बहुत ही फ्यूचर का सोचते हैं। तो बिकॉज शादी वाला एनर्जी में मैं कुछ काम करूंगा गलत या कुछ अनइथिकल काम करूंगा, देन मेरे नेक्स्ट लाइफ में भी जाकर के ये मुझे दिक्कत आ सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्लानिंग नेक्स्ट लाइफ। तो इसके चक्कर में नेचुरली जेमिनी असेंडेंट वाले लोग शादी को लेकर के या फ्यूचर स्पाउस को लेकर के दे डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। और ये भी मतलब बनता है कि अगर यही सैजिटेरियस में कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, देन आगे वाले इंसान के साथ शादी करने के बाद लॉन्ग रन में मुझे पैसे का फायदा होगा या लॉन्ग रन में मुझे पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा, इस तरीके का लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, फ्लेवर ऐड करते हुए हम चले जा सकते हैं। कैंसर असेंडेंट के लिए नेचुरली वहां पर कैप्रिकॉर्न का साइन फॉल इन करता है 7th हाउस में। कैप्रिकॉर्न का एनर्जी इस तरीके से काम करता है कि वो बहुत ही रिजर्व्ड तरीके से रहता है कैप्रिकॉर्न का एनर्जी, एंड वर्कहोलिक नेचर भी होता है। तो इन्वायरमेंट ऑफ द मैरिज, दिस इज नॉट द प्रेडिक्शन फॉर द स्पाउस पार्टिकुलरली। द इन्वायरमेंट ऑफ द मैरिज इज शादी को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कर्म उनको भोगना पड़ता है, बिकॉज कैंसर का मालिक बन गया है चंद्र मून, एंड 7th हाउस जो कैप्रिकॉर्न का मालिक बन गए हैं शनि, चंद्र से नेचुरली 20 योग। तो कैंसर एसेंडेंट वाले प्लीज बी केयरफुल, एक नेचुरली 20 योग वाले कॉम्बिनेशन में ये पैदा हुए हैं शादी को लेकर के। तो बहुत सारा ये हिकअप्स आना, जैसे कि टॉरस एसेंडेंट के लिए भी बात किया था हमने, बहुत सारा हिकअप्स पहले आ जाना, एंड
क्योंकि 10 नंबर का राशि ऐसे काम करता है। आई डोंट नो इफ आई शुड ऑर्डर दिस प्रेडिक्शन राइट नाउ और नॉट, लेकिन ओके अब क्या ही देते हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता कैप्रिकॉर्न की राशि में, कोई भी ग्रह चले जाए तो। कैंसर एसेंडेंट वाले अपने स्पाउस के लिए अगर सोने का खजाना भी लाकर रख दे, देन ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है। दिस इज द एनर्जी यू आर बॉर्न विथ। थोड़ी टाइम बाद जाकर के यू विल गेट यूज्ड टू इट। कैंसर एसेंडेंट वाले थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड नहीं मिलने का, या ग्रेटिट्यूड आप नहीं देते हैं स्पाउस को, ये चीज तंगी कर देगा। तो लियो एसेंडेंट के लिए नेचुरली नंबर 11 वाला साइन, तो 11 वाला साइन बहुत ही बड़ा एम्बिशन एंड एक्सपेक्टेशन का साइन है। तो इन्वायरमेंट ऑफ द मैरिज इसी तरीके से काम करता है लियो एसेंडेंट वाले को। शादी आइदर स्पाउस इनसे या ये अपने स्पाउस से शादी करने से पहले ही कुछ ना कुछ चीज का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने का, एक वो काइंड ऑफ एक स्वार्थ फुलफिल होने के बाद ही वो शादी होता है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट प्लेस में ही नहीं हो रहा है फुलफिल, देन शादी नहीं होता है। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने की वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट में शादी करने के बाद अगर उन लोगों के बीच में प्यार आ जाता है, देन देयर इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ इट, ओके। लेकिन शादी करने के ठीक पहले ही एक एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने का, वो नेचुरली जीन ऑफ द एनर्जी, नेचुरल द जेनेटिक कोड ऑफ द लियो एसेंडेंट वालों के लिए ये प्रॉब्लम रहता है। एंड दूसरी बात क्या है कि कोई भी लियो एसेंडेंट वालों के लिए ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन क्या है कि तकरीबन 28 की उम्र में मोटा मोटा हम 27 से 30 2 या 3 साल 28 के आसपास के एज में एक शादी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। इफ ये वाला साल में उनका शादी नहीं भी होता है, देन अपोजिट सेक्स वाले इंसान से गर्लफ्रेंड या स्पाउस कहीं ना कहीं से एक प्रॉब्लम आएगा। तो लियो वाले के लिए एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन रिलेशनशिप के लिए भी हो गया। तो हम चलते हैं 6 नंबर वाले भर्गो वाले एसेंडेंट के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम या चैलेंजिंग पोजीशन क्यों है भर्गो वाले के लिए कि भर्गो का नेचुरल लगन में शुक्र आकर के डेवलटेड बन जाते हैं। तो नेचुरली शादी में अपने स्पाउस को जज करने वाला कैरेक्टर तो वो लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन भर्गो एसेंडेंट वालों का ठीक 7th हाउस में नंबर 12 जहां पर शुक्र महाराज जाकर के एक्साल्टेड उच्च का भी होते हैं। तो भर्गो वाले एसेंडेंट सारे के सारे लोग जो भी इनके लाइफ में इनकाउंटर होते हैं, उस सारा का सारे इंसान को वो जज करते हैं, सिवाय छोड़ करके अपनी स्पाउस को। तो सामने वाले इंसान को लगता है कि ये बहुत जजमेंटल इंसान रहा होगा, ये जजमेंटल कमेंट्स पास करता होगा, लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करता है भर्गो वाले एसेंडेंट। लेकिन क्योंकि 7th हाउस में वहां पर 12 नंबर का राशि पड़ रहा है, तो अपने स्पाउस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ा सा इनका ये कंट्रास्टिंग एनर्जी यहाँ पर आ जाता है। एंड दूसरी बात क्या है कि एक नेचुरल योग भर्गो वाले एसेंडेंट के लिए ये बन जाता है कि अपना स्पाउस का कोई एक बहुत बड़ा गलती को इनको माफ करना पड़ता है। वो सचमुच में बहुत बड़ा गलती हो भी सकता है या छोटी मोटी भी हो सकता है। कहीं ना कहीं स्पाउस को कोई एक पार्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करना या माफ करना, ये वाला फ्लेवर, दिस इज द एनर्जी भर्गो एसेंडेंट वाले लोग ये लेकर पैदा हुए हैं। तो अभी हम जाते हैं लिब्रा वाले एसेंडेंट के लिए। लिब्रा एसेंडेंट के लिए 7th हाउस में एरीज का साइन पड़ता है। राशियों में से 1 नंबर से 12 नंबर का राशियों में से सबसे गरीब राशि एरीज का है। तो लिब्रा एसेंडेंट वालों को एक माइंड मेकअप क्या होता है कि मेरी स्पाउस अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए एंड सो ऑन, इनको नहीं फर्क पड़ता। स्पाउस होना चाहिए लाइफ में, सिर्फ इतना प्रायोरिटी, बिकॉज गरीब राशि, ज्यादा वो डिमांड्स नहीं होते हैं लिब्रा वाले एसेंडेंट के लिए अपने स्पाउस को लेकर। एंड एरीज का एनर्जी नेचुरली इस तरीके से काम करते हैं कि बहुत ही क्विक एक्शंस लेते हैं, बहुत ही ज्यादा क्विकली एक्शंस लेते हैं। तो शादी का डिसीजन बहुत ही क्विकली लेना एंड बाद में उसी डिसीजन को पछताना, तो ये भी एक फ्लेवर नेचुरली लिब्रा एसेंडेंट के लिए आता है। एंड दूसरी बात क्या है कि लिब्रा एसेंडेंट वालों का नेचुरली ही 7th हाउस में मंगल महाराज तो आकर बैठे गए, एरीज का एनर्जी मतलब मंगल का एनर्जी। तो शादियों में अपने पार्टनर से, स्पाउस से नेचुरली एक एग्रेसिव तरीके से उनका पेश आ जाना, ये भी एक है। नेचुरली मांगलिक योग में पैदा हुए हैं ये, नेचुरली मांगलिक योग। तो एग्रेसिवली पेश मत आना चाहिए, वरना स्पाउस छोड़कर आप लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे ये झगड़े हुए देखे। फॉर एग्जाम्पल एक इस आप लोग इसको इस तरीके से समझे, मार्स या केतु इन द 7th हाउस कोई भी एसेंडेंट के लिए वर्सेस
मार्स, केतु या कोई भी एग्रेसिव एनर्जी लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए 7th हाउस में डिफरेंस, हाँ, बिकॉज लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए नेचुरली एग्रेसिव एनर्जी 7th हाउस में, और ऊपर से और भी ज्यादा एग्रेसिव, तो ये ज्यादा हैम्पर कर देगा, एफ्लिक्शन कर देगा। तो इस तरीके से एक एरीज का क्विक डिसीजंस शादी में लेना, इनका बस चले वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ इनका झगड़ा हो गया, देन विदाउट थिंकिंग 1 सेकंड में डिवोर्स पेपर में साइन कर देते हैं, क्विक एक्शंस, बिकॉज एरीज का एनर्जी। एरीज का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज लिब्रा असेंडेंट के लिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ देन बहुत सारा ये माइंड में क्लाइंट्स का ये बैक ऑफ द माइंड में स्टोरी मेरे माइंड में चल रहा है। तो क्विक एक्शंस लेना, बहुत सारे स्टोरीज हैं अपना थ्रू आउट द कंसल्टेशन के क्लाइंट्स के, 1 by 1 कहूंगा देन वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, वो उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। सो हम चलते हैं अभी कहाँ हो गया था, 7-8 नंबर, ओके। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए नेचुरली 7th हाउस में आता है टॉरस का साइन, जहां पर भी वेर एवर द साइन ऑफ टॉरस इज प्लेस्ड इन आवर हॉरोस्कोप, वहां से हमको पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल सैजिटेरियस असेंडेंट टॉरस इन द 6th हाउस, तो मम्मी का फैमिली कहीं ना कहीं वो लोग पैसा बना कर देंगे। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले के लिए नेचुरल दिस इज द योग कि अपना स्पाउस उनको पैसा बनाकर देंगे, दिस इज द योग ऑफ द चार्ट। तो नेचुरली एक दहेज ज्यादा मिलने का, अगर बहुत ही ट्रेडिशनल हिसाब से कहें देन दहेज ज्यादा मिलने का कॉम्बिनेशन, इफ नॉट ट्रेडिशनली देन शादी होने के बाद स्पाउस का एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस करके एक ये पुशअप कर देना पैसा कमाने के लिए, या कहीं ना कहीं स्पाउस इनको इंस्पायर करेंगे बहुत, जितना भी इनका कैश फ्लो का पैटर्न है उससे आप ओके आप ये काम करेंगे देन आप ज्यादा पैसा बनाओगे। आप अगर विदेश में चले जाएंगे हम लोग साथ में देन वहां पर हमारा ज्यादा ये होगा करके, कहीं ना कहीं रिसोर्सफुल पैसा ज्यादा बनाने के लिए ये स्पाउस उनको ये इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, ओके। स्कॉर्पियो असेंडेंट टॉरस इन दी 7th हाउस, यहां पर आ गया बृहस्पति, तो पैसा ज्यादा कमाने के लिए एक प्यार से समझाएंगे स्पाउस। अगर यहां पर आ गया मंगल तो फोर्सफुली समझाएंगे, आपको पैसा कमाकर लाना ही है मुझे, एक फोर्सफुली, झगड़ा भी हो जाएगा नेचुरल मंगल। तो पैसा कमाने का इन्वायरमेंट वहां पर नेचुरली है, बृहस्पति आ गया देन प्यार से, एंड मार्स आ गया देन फोर्सफुली, वो पैसा कमाने का इन्वायरमेंट नेचुरली उस इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस हमको डालते हुए चलना है। तो धनु लगन वाले का नेचुरली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कहां पर बन जाता है, बिकॉज 7th हाउस में इनका पड़ता है जेमिनी। जेमिनी बच्चों का साइन है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि इनको बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे जेमिनी। तो नेचुरली एक डाउटफुल एनर्जी 7th हाउस में आ जाने से आइदर ये इंसान अपने वाइफ को बहुत ही डाउटफुल तरीके से देखते हैं, या इनका वाइफ इनको मतलब स्पाउस इनको बहुत ही डाउटफुल तरीके से देखते हैं। नेचुरली एक थोड़ा सा पॉजिटिव तो हम नहीं कह सकते, बाय द वे कैंसर एसेंडेंट वाले पॉजिटिव होते हैं, आइदर ये अपने स्पाउस के लिए पॉजिटिव होते हैं या स्पाउस इनके लिए पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, बिकॉज कैप्रिकॉर्न का एनर्जी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है कैप्रिकॉर्न का एनर्जी। तो कैप्रिकॉर्न का नेचुरली ये 7th हाउस में आ जाने से पॉजिटिव नेचर कैंसर वाले एसेंडेंट के लिए इन्वायरमेंट ऑफ द मैरिज में ये होता है। तो मैं कहां पर था, सैजिटेरियस ना, हाँ। तो सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के नेचुरल वो डाउट करना, बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये वाला एनर्जी जो जेमिनी का एनर्जी है 7th हाउस में आता है। तो इस तरीके से अपने वाइफ अगर स्पाउस अगर घर से बाहर निकलती भी हैं तो काइंड ऑफ मन में एक वो डाउट या बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं करना ये फ्लेवर आता है, इसके चक्कर में शादी खराब हो जाएगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट मतलब सैजिटेरियस एसेंडेंट कितना ज्यादा वो गुरु का एसेंडेंट होता है ना, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले, ये सारा चीज होते हुए भी वाइफ को डाउट करते हैं। तो अब हम चलते हैं कैंसर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों का 7th हाउस में आ गया कैंसर। कैंसर इज माय पर्सनल फेवरेट साइन ऑल्सो, बहुत ही ज्यादा साइकोपैथ साइन कैंसर। तो ओके कैंसर या मून भी 7th हाउस में आ जाए ना, तो अभी राइट नाउ बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, 2 घंटे बाद टर्न ऑफ, 2 घंटे बाद उसी इंसान को
जिंदगी में सबसे ज्यादा हेट उसी इंसान को करते हैं, तो काइंड ऑफ साइकिक नजर आ जाता है। तो थोड़ी इनिशियल फेज ऑफ द मैरिज में आइदर ऑफ द स्पाउस विल गेट, मतलब वो घबरा जाते हैं कि ये इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कभी प्यार, बहुत सारा प्यार करता है, कभी एकदम हेट करता है, एकदम मूडी इंसान बन जाते हैं, ये बात। एंड दूसरी बात क्या है कि कैंसर एसेंडेंट, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए वहां पर इमोशनल साइन है कैंसर का 7th हाउस में। इमोशनल साइन होने की वजह से अपना वाइफ या अपना स्पाउस के ऊपर अपना एक जो मदरली प्यार भी ये ढूंढते हैं। नेचुरली वो मदर वाला प्यार, जब तक अपना स्पाउस इनको एक पेरेंट का वो फील नहीं देते, तब तक इनका शादी अच्छी तरीके से नहीं जाता है। एंड दूसरी बात क्या है कि जहां पर भी कैंसर एंड मून हमारा हॉरोस्कोप में बैठते हैं, वो वाला हाउस एक ना एक बारी हमको रुलाएगा। बिना रुए या बिना क्रिप किए वो हाउस खुलता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मून या कैंसर इन द 11th हाउस, तो एक बार ये सैलरी के लिए, पैसों के लिए लाइफ में एकदम रुला देगा आपको। वो रोने के बाद आपका सैलरी, पेंशन, ये सारा चीज करके ये खुलकर आ जाएगा। नेचुरली कैंसर इन द 10th हाउस या मून इन द 10th हाउस, करियर के लिए एक बार रोना पड़ेगा। मून इन द कैप्रिकॉर्न इज द नेचुरल राशि फॉर करियर ऑल्सो। मून एक रोने का, क्रिप करने का साइन वहां गया, तो मून इन द कैप्रिकॉर्न होने के लिए एक बार करियर में रोना पड़ता है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, कैप्रिकॉर्न। हाँ, तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का मून वाला एनर्जी, मतलब जो कैंसर के एनर्जी इन द 7th हाउस में आ गया, तो मदरली फीलिंग जब तक नहीं मिलता, वो पेरेंट का मदरली फीलिंग, वो प्यार बाहर वो दिल से नहीं सामने आता। एंड ये एक क्या बात बन जाती है कि एक बारी, मतलब जब तक वो प्यार पाने के लिए सामने वाला इंसान, आइदर ऑफ द स्पाउस सामने वाले इंसान के साथ बैठ करके एकदम अंदर से वो कूट कूट के ना रो ले, तब तक उनका सामने वाला इंसान के दिल में वो घंटी नहीं बजता। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले के लिए एक बारी ऐसा कोई दौर आएगा लाइफ में कि दोनों स्पाउस एक ही कमरे में, एक ही जगह पर बैठ करके आइदर ऑफ द स्पाउस विल क्राई, एंड उसके बाद में शादी ठीक होगा। कार्मिक भी है, एंड एक हिसाब से बिगर हेलीकॉप्टर व्यू से देखे देन इट इज क्यूट ऑल्सो। 11 नंबर एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए नेचुरली सन का साइन वहां पर आ गया। तो एक बात, नेचुरली सन सूर्य महाराज का 7th हाउस में आ जाए ना, एक काइंड ऑफ सूर्य को डेबिलिटेशन में भी चला जाता है। तो एक्वेरियस एसेंडेंट वालों का एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कहें या एक एनर्जी ऑफ द चार्ट ये है कि आइदर ऑफ द स्पाउस को दूसरे वाले पार्टनर के साथ दब के रहना पड़ेगा, बिकॉज सूर्य वहां पर नेचुरल नीच का होते हैं। अगर किसी का शाम का बर्थ है 6:30 के आसपास, 6:30 के आसपास, देन नेचुरली 6:30 के आसपास सन विल फॉल इन दी 7th हाउस ऑल्सो। देन जिसका भी सन 7th हाउस में वहां पर पड़ता है, देन स्पाउस से झुककर रहना पड़ेगा। इफ नॉट ये स्पाउस को झुकाएंगे, तो ये इन्वायरमेंट ऑफ द मैरिज क्या है कि आइदर ऑफ द स्पाउस को झुककर रहना पड़ेगा। 12 नंबर वाला राशि, तो 12 नंबर वाला राशि का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि स्पाउस, क्योंकि भार्गव का साइन नेचुरली 7th हाउस में फॉल तो करता ही है, तो स्पाउस को हमेशा कोई ना कोई चीज से क्रिटिसाइज करना, अप्रिशिएट नहीं करना, हमेशा कमियां निकालते रहना। उनको एकदम परफेक्ट पीस चाहिए, तो एक परफेक्ट पीस बनाने के चक्कर में शादी खराब हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पर मैंने ग्रह नहीं डाला, तो अभी अपकमिंग और वीडियो में मैं 7th हाउस में कौन सा ग्रह का इन्फ्लुएंस होगा, तो क्या क्या हो जाएगा, नवामसा से शादी कैसे देखते हैं, D60 से शादी कैसे देखते हैं, ये सारी वीडियोस में मैं आऊँगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियोस में आप कौन सा टॉपिक में बनाने के लिए प्रीफर करेंगे। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर, नमस्कार।